दोस्तों आज मैं ऐसी अदाकारा की बात करने जा रहा हूँ जो शामली सलोनी और बोल्ड अदाकारा हैं और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेबाक किरदारों की वजह से गैर मामूली शोहरत रखती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फिल्म डॉन और यादों की बारात की अगर बात की जाए तो एक ही हीरोइन का नाम जहन में आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीनत अमान की। जीनत अमान वो पहली इंडियन हीरोइन है जिन्होंने अपने बोल्ड किरदारों की वजह से शोहरत हासिल की। उन्होंने फिल्म बीनों के जहनों में रवायती फिल्मी औरत के किरदार का तस्वर ही बदल कर रख दिया था। उनसे कबल फिल्मों की औरत रवायात में लिपटी, इंतहाई मजबूर और फरमाबरदार समझी जाती थी। जीनत अमान 19 नवंबर 1951 को मुंबई में पैदा हुई। जीनत अमान के वालिद का तलक मुसलमान घराने से था और उनके वालिद का नाम अमानुल्लाह खान था, जो कि 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म मुगले आजम और पकीज़ा जैसी यादगार फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। जीनत अमान के वालिद का तलक भोपाल से था और अदाकार मुराद और बॉलीवुड इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार रजा मुराद उनके कज़न हैं। जीनत अमान की वालदा का तलक जबकि एक हिंदू फैमिली से था और महाराष्ट्र से वो रहने वाली थीं। जीनत अमान के वालिदैन के दरमियान जब जीनत अमान बहुत छोटी थी तो अलहदगी हो गई। फिर जब उनकी उम्र 13 साल हुई तो उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए और उसके बाद उनकी वालदा ने एक जर्मनी के शख्स से शादी कर ली और जर्मनी में चली गई और जर्मनी की नेशनलिटी हासिल कर ली। जीनत अमान तकरीबन 5 साल तक जर्मनी में रहीं और जब महज उनकी उम्र 18 साल थी तो वो वापस मुंबई आ गईं। मुंबई आने के बाद जीनत अमान ने सेंट जोयर कॉलेज से ग्रेजुएशन की तलीम मुकम्मल की और उसके बाद आगे आला तलीम के लिए वो अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया चली गईं, लेकिन वहाँ पर वो अपनी तलीम को मुकम्मल ना कर सकी और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मशहूर मैगज़ीन फेमिना से बतौर सहाफ़ी किया और उसके बाद जल्द ही उनकी सहाफ़ी की जॉब से भी दिलचस्पी ख़त्म हो गई और वो मॉडलिंग के मैदान में आ गईं। 1970 में इंडिया में होने वाले मुकाबला मिस इंडिया में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन वो उसमें दूसरी रनर अप रहीं और बाद में उन्होंने मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का अवार्ड जीत लिया। जीनत अमान ने अपने फ़नी कैरियर की बुनियाद इंडिया में रखी, जो बाद में आने वाली अदाकारों के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज़ 1970 की मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल जीतने के बाद ही किया। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली खातून थी। अभी हम बात करते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले किस फिल्म में उन्होंने काम किया और कैसे आगाज़ किया। तो उन्होंने ओपी रहलन की हदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म हलचल से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन ये फ़िल्म बदकिस्मती से फ्लॉप हो गई। उसके बाद फिर उन्हें दोबारा मौका भी ओपी रहलन ही ने दिया और उनकी दूसरी फिल्म थी हंगामा, लेकिन इत्तेफाक ये है कि दूसरी फिल्म भी बुरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद फिर उन्होंने तीसरी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा उसमें काम किया और वो रातों रात सुपरस्टार बन गईं। इस फिल्म में वो एक मगरबी और जज्बाती तौर पर मैनोश और नशा करने वाली लड़की के किरदार में सामने आई और वो उस वक़्त की सफ़े अव्वल की अदाकारा मुमताज़ को भी पीछे छोड़ गईं। हरे रामा हरे कृष्णा ही फिल्म ऐसी थी जिसके लिए जीनत अमान को सबसे पहले बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस फिल्म का एक गीत दम मारो दम इस कदर मकबूल हुआ कि बाद में ये हिंदू मज़हब के अंदर शामिल कर लिया गया। ये गाना आज भी सदाबहार गीतों में शुमार होता है और हाल ही में इसका रीमेक भी बना है, जो कि दीपिका पादुकोण ने इस गाने पर डांस वगैरह किया है। उसके बाद जीनत अमान की दूसरी हिट फिल्म यानी कि सुपर हिट फिल्म वो थी यादों की बारात। इस फिल्म के गीत चुरा लिया है तुमने जो दिल को बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसके बाद तीसरी मशहूर और पॉपुलर उनकी फिल्म बनी राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में उनके साथ थे अदाकार साथी फनकार यानी कि शशि कपूर। शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। अब हम बात करते हैं माजी की मशहूर फिल्म जो कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की। फिल्म का नाम था डॉन। डॉन वो फिल्म थी जिसने जीनत अमान के कैरियर को कई नाकाम फिल्मों के बाद कामयाबी की तरफ बढ़ने में और ज़्यादा मदद दी। उन्होंने फिल्म में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया और साबित किया कि वो अमिताभ बच्चन के एक्शनफुल महारत के सामने मुकाबले में आ सकती हैं और काम कर सकती हैं। अभी हम बात करते हैं उनकी चंद मशहूर फिल्मों की। 1972 में उन्होंने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा
उनके साथ थे दियो आनंद। और 1973 में धुंध संजय खान के साथ उन्होंने बनाई। 1973 में यादों की बारात जिसमें विजय अरोड़ा थे। और 1974 में उन्होंने मनोरंजन फिल्म बनाई जिसमें उनके साथ थे संजय कुमार। और 1974 में रोटी कपड़ा और मकान, इसमें मनोज कुमार उनके साथ थे। 1977 में धर्मवीर, ये धर्मेंद्रा मीत बच्चन उनके साथ थे। 1978 में डॉन। और 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम शशि कपूर के साथ बनाई। और 1980 में कुर्बानी जो कि फिरोज़ खान के साथ उन्होंने बनाई। और 1980 में ही इंसाफ का तराजू जो कि राज बब्बर के साथ उन्होंने बनाई। अब हम बात करते हैं उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की, उनकी फैमिली की। अपने शानदार फिल्मी कैरियर के दौरान फिल्म अब्दुल्ला में जब वो काम कर रही थी तो उसके सेट पर उनका फेर चला उस वक़्त के अदाकार संजय खान के साथ। और बहुत सारी खबरों के मुताबिक ये था कि जीनत अमान ने खुफिया तौर पर उनसे निकाह भी कर लिया था। लेकिन जब संजय खान की बीवी को, जिनका नाम था जरीना खान, इस बात का पता चला तो उन्होंने एक महफिल में जीनत अमान खान पर हमला कर दिया। और इस जिस्मानी हमले में जीनत अमान की एक आंख मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो गई। और फिर कई साल के बाद उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पर कही कि संजय खान से शादी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड अदाकार मज़हर खान से शादी की। मज़हर खान से ही उनके 2 बेटे हैं। ये शादी भी ज़्यादा कामयाब साबित ना हुई, उनके दरमियान अक्सर लड़ाई होती रही। लेकिन जीनत अमान ने इस शादी को निभाया, जबकि जीनत अमान ये भी कहती रही कि मज़हर उन पर कई दफ़ा तशद्दुद कर चुके हैं। मज़हर खान और जीनत अमान इस इज़्दिवाजी रिश्ते से अलहदा होने ही वाले थे कि मज़हर खान को कैंसर हो गया। और फिर जीनत अमान ने उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और मज़हर खान के दोस्तों के मुताबिक उन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी उनके कैंसर की बीमारी के ऊपर लगा दी। और आखिरी दम तक वो इस लड़ाई से अपने शोहर के लिए लड़ती रहीं। शोहर की वफ़ात के बाद उन्हें मुस्तकिल मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका अपने ससुराल वालों के साथ दोनों बेटों अजान और जहान की हवालगी के मामले पर झगड़ा चलता रहा। लेकिन आखिरकार वो अपने बेटों को हासिल करने में कामयाब हो गईं। और उसके बाद एक दफ़ा वो फिर सिल्वर स्क्रीन की तरफ लौट आईं और उन्होंने भोपाल एक्सप्रेस और बूम जैसी फिल्मों में काम किया। अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए, 2006 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। आखिर पर मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।